नमस्कार, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आजकल ज़्यादा केसेस जिस चीज़ के आ रहे हैं, जैसे हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली का मीन्स होता है कि आपके लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और साथ साथ में आपके लीवर में सूजन आ जाती है। अब हम बात करेंगे क्या इसके कारण होते हैं, किसकी वजह से ये होता है और क्या आपको चेंज करना चाहिए जिससे आप इसको ठीक कर सको। कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसकी वजह से आपका लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और लीवर में सूजन आ जाती है, जैसे मलेरिया, हेपेटाइटिस, काला ज़ार। इसमें क्या होता है, जैसे मलेरिया में जो मॉस्किटो होता है जो बाइट करता है, वो उसकी वजह से आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक डाउन के कारण आपके लीवर पे लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से साइज़ भी बढ़ जाता है और आपके लीवर में कंजेशन भी होने लग जाता है। इसका ये मेन एक कारण है। सेम काला ज़ार में भी ऐसा ही होता है। और साथ में हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। इसकी वजह से क्या होता है, आपके लीवर में इन्फेक्शन होने लग जाता है। धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है वो फैलता चला जाता है और आपके लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से आप लीवर का साइज़ इंक्रीज़ होता है, वो है जैसे आसपास के ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाना। जैसे गॉल ब्लैडर है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो लीवर तक फैल जाता है, जिसके करके लीवर पर प्रेशर होता है, इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है। साथ में या फिर ज़्यादा बाइल का इकट्ठा होना, ज़्यादा मात्रा में बाइल का इकट्ठे होने की वजह से आपके लीवर का साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका लीवर का साइज़ बढ़ने लग जाता है। अब अगला कारण जो हो सकता है वो होता है आपकी डाइट, कि आप डेली मात्रा में ऐसी डाइट ले रहे हो जो आपके लीवर पर ज़्यादा प्रेशर डाल रही है और आपका पाचन क्रिया जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जैसे ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना, या फिर कुछ ऐसी डाइट ले रहे हो, हाईली प्रोटीन डाइट ले रहे हो, ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खा रहे हो, तली भुनी चीज़ें खा रहे हो, डीप प्रोसेस फूड खा रहे हो, जिसकी वजह से आपका लीवर अफेक्ट होता है और आपका लीवर में भी फैट सेल्स इकट्ठा होने लग जाता है और आपका लीवर का साइज़ बढ़ने लग जाता है। अब ये जो इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस है, वो आपके कंटेमिनेटेड फूड के कारण होता है। जैसे आप बाहर की चीज़ें खा लेते हो जिसके करके लीवर में इन्फेक्शन होता है, आपको हेपेटाइटिस ए डायग्नोस होता है। अब जो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के करके होता है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसके करके आपको हेपेटाइटिस होता है। आपको इनकी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, इनको प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो सेकंड जो है, आपको जैसे डाइट की वजह से हिपैटोमेगैली हुआ है, आप अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका जो कारण हो सकता है वो हो सकता है ओबेसिटी। जैसे आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, आप खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सेडेंट्री लाइफ है, ये सब कुछ आपको चेंज करनी पड़ेगी, जिससे आपका लीवर का साइज़ नॉर्मल हो सकता है। जैसे फैट इकट्ठा हुआ है, वो आपकी बॉडी में भी इकट्ठा हुआ है, साथ में लीवर में भी इकट्ठा हुआ है। जब आपका फैट धीरे धीरे आप कम करने लगोगे एक्सरसाइज के ज़रिए, डाइट के ज़रिए, तो धीरे धीरे ही जो आपका साइज़ है लीवर का वो ठीक होने लगेगा। अब क्या क्या लक्षण आते हैं हिपैटोमेगैली के? सबसे पहला जो लक्षण है, आपको दर्द होगा, राइट साइड अपर एब्डोमेन में आपको पेन महसूस होगा, खाना खाने के बाद हैवीनेस फील होगी, या फिर भूख का ना लगना, साथ में पेट भी अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आपको आ रहे हैं। तो ये कई सारे ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो मल का कलर होगा, स्टूल का कलर होगा, वो ब्लैक होगा या फिर उसमें चिपचिपापन होगा। सो कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप जो इसके टेस्ट है, कैसे आप डायग्नोस करा सकते हैं? सबसे पहला जो है, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या फिर अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। इसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका लीवर अफेक्टेड है या नहीं। सो कई सारी ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट कराना पड़ेगा और जो भी आपको दिक्कतें आ रही है उसको ठीक करें। इसी के साथ साथ अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, ऐसा दिक्कत महसूस हो रही है, हमारे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, हमारी टीम से सलाह लें, अपनी प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।